हेलो एवरीवन, आई एम अशोक बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन फैमिली। इसके पहले हमने ऑक्सीजन फैमिली को कंप्लीट करके वीडियो अपलोड कर दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन फैमिली का सुपर रिपीट रिवीजन। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इसको रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे मैराथन। तो बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन फैमिली। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देखते हैं तो जो हमारा हाइड्रोजन फैमिली होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। क्यों? एज कंपेयर द किसके पीरियड। अगर पीरियड के कंपेयर में देखते हैं तो जो हमारा एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई होता है हाइड्रोजन का, सबसे क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होने के कारण जो आयनिक और एटॉमिक रेडियाई होता है हाइड्रोजन का, वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। वही कह रहा है हाइड्रोजन हैव द स्मॉलेस्ट आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड रिस्पेक्ट टू द पीरियड बिकॉज मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसके कारण? मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण जो आयनिक और एटॉमिक रेडियाई होता है हाइड्रोजन का क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है हाइड्रोजन का वो क्या होता है, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका स्मॉलेस्ट साइज होता है एंड द अदर ग्रुप। जो अदर ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनके कंपेयर में जो हमारा हाइड्रोजन का साइज होता है स्मॉलेस्ट होता है, इसलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है हाइड्रोजन का वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वही करा दे हैव द वेरी हाई ionization enthalpy because small size as compared the other group of halogen। जो अदर ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन हो उसके कंपेयर में जो हमारा हाइड्रोजन है उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो हाइड्रोजन होता है स्मॉल साइज होता है, अदर ग्रुप जो एलिमेंट है उसके कंपेयर में स्मॉल साइज होता है, इसलिए इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिर इसके बाद हमारे देखते हैं अगला कि बच्चों इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो हमारा जो हाइड्रोजन होता है इसमें एलिमेंट आते हैं, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटाटीन। क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड एंटाटीन, ये आते हैं हमारे हाइड्रोजन फैमिली में। तो हमारा जो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है वो क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और जो हमारा एंटाटीन होता है रेडियो एक्टिव एंड मेटलवाइड होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव एंड मेटलवाइड होता है। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं, क्या देखेंगे, जब इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो हाइड्रोजन होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। क्यों? जो हमारा हाइड्रोजन होता है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज द एलिमेंट हैव द ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन स्टेबल और नोबल कॉन्फिगरेशन। मतलब जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों? बिकॉज दिस एलिमेंट हैव द ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो हमारा इनर्ट गैस होता है उससे केवल एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है मैक्सिमम होता है। वही करा हाइड्रोजन इन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दिस एलिमेंट हैव द ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस होता है देन स्टेबल नोबल गैस ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब स्टेबल होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज द डाउन ग्रुप। करा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमारा हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या होता, आयोडीन। हम इसके जब कंपेयर में देखते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का स्टेबिलिटी होगा सबसे ज्यादा किसका होगा,
क्लोरीन का, फिर उसके बाद फ्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन, तब इसके आयोडीन। तो बच्चों जो हमारा क्लोरीन का होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसे बोलते हैं, वो मैक्सिमम होता है। तो इसका स्टेबिलिटी देखेंगे तो इसका स्टेबिलिटी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद क्या आ जाएगा आयोडीन। ये होगा इसका स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, तब फ्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब इसका आयोडीन होता है इसका स्टेबिलिटी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बाद अगला आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आता है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम देखते हैं अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दीज एलिमेंट विच हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा इन कार्ड। मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हाइड्रोजन के केस में हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज। वही करा, these element have the highly electronegativity and electronegativity decrease the down the group. They have the effective nuclear, किसके कारण? effective nuclear charge के कारण जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे हमारा नीचे जाएंगे तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो भी क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। वही करा, दे हैव द हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या आएगा बच्चों? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखते हैं तो हमारा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लो द ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा क्लोरीन को होगा, उसके बाद ब्रोमीन को था, उसके बाद फ्लोरीन को था, उसके बाद आयोडीन। कल बाहर फिर आई। हमारा जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखते हैं इसको रटने का ट्रिक होता है कल बाहर फिर आई, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसको रटेंगे कल फिर बाहर आई। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसको हम ट्रिक रटेंगे कल फिर बाहर आई, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है इसको हम रटेंगे कल बाहर फिर आई। क्या आएंगे बच्चों? तो वह बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है कल बाहर फिर आई। सबसे ज्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, तब आयोडीन, मतलब कल बाहर फिर आई। ये हो गया हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। करा दिस इज बिकॉज साइज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। क्या करा? दिस इज द बिकॉज साइज इंक्रीज एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। क्या होता है? जब साइज इंक्रीज करेगा तो हमारा जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। करा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो Cl2 जो मोर होता है देन F2 बिकॉज लार्ज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लोन पेयर प्रेजेंट इन F2। करा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है Cl2 का ज्यादा क्यों होता है? तो Cl2 का ज्यादा इसलिए होता है कि जो हमारा F2 होता है उसमें क्या होता है? लार्ज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है आप लोन पेयर, जिसके कारण हमारा जो क्लोरीन का होता है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है किससे? क्लोरीन से। वही करा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Cl2 मोर होता है देन F2 बिकॉज द लार्ज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट इन F2। मतलब जो F2 होता है उसमें क्या होता है? लोन पेयर प्रेजेंट होता है लार्ज, जिससे उसमें ज्यादा लोन पेयर होता है जिससे उसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, तो इसलिए उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है क्लोरीन से कम होता है। किससे? क्लोरीन से कम होता है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या आता है बच्चों? कलर। क्या होता है? कलर बता रहा है। क्या कर रहा है? कलर। तो हम कलर देखते हैं तो कलर क्या कर रहा है? ऑल द हाइड्रोजन कलर बिकॉज अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन आर विजिबल रीजन विच रिजल्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल। करा के ऑल हाइड्रोजन कलर होते हैं बिकॉज absorption of the radiation is visual region which result the excitation of the outer electron to the higher energy level। क्या होता है? रिजल्ट होता है excitation of the outer electron to higher energy level। तो बच्चों जब हम इसका कलर देखते हैं तो हमारा जो क्लोरीन होता है क्लोरीन का कलर क्या होता है? येलो। क्या होता है? पेल येलो कलर होता है। क्या होता है? पेल येलो कलर हमारा क्या होता है? क्लोरीन का कलर होता है। जो क्लोरीन का होता है क्लोरीन को होता है ग्रेनिश येलो कलर होता है। क्या होता है? ग्रेनिश येलो कलर।
और जो हमारा ब्रोमीन को होता है ब्राउन, क्या होता है, ब्राउन लिक्विड होता है। और जो हमारा आयोडीन का होता है वायलेट होता है। क्या होता है, वायलेट। वायलेट सॉफ्ट सबलाइम सॉलिड होता है। क्या होता है, वायलेट सॉफ्ट सबलाइम सॉलिड होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा, जब हम इसका कलर देखें तो हमारा जो क्लोरीन होता है उसका कलर होता है पेल येलो कलर, क्लोरीन होता है उसका कलर होता है ये ग्रेनिश येलो कलर, और जो उसका ब्रोमीन होता है उसका होता है ब्राउन होता है, लिक्विड होता है। और उसके बाद जो हमारा आयोडीन होता है उसका क्या होता है, वायलेट होता है। क्या, वायलेट सॉफ्ट लिक्विड, वायलेट सॉफ्ट सबलाइम सॉलिड होता है। तो बच्चों ये हमारा कलर था इसका, हैलोजन का। इसके बाद अगला आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या देखेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर। जब हम ऑक्सीडाइजिंग पावर देखते हैं तो ऑल हाइलोजन आर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी हाइलोजन होते हैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे हैव द स्ट्रांग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज दे हैव द स्ट्रांग टेंडेंसी होता है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। मतलब all the halogen are strong oxidizing agent होता है because they have the strong tendency to the accept of the electron। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर। जब ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, आयोडीन। मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो नीचे का जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इसके बाद हमारा अगला आता है रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। जब रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, एसिडिक स्ट्रेन। जब हाइड्राइड के केस में, मतलब हाइड्रोजन के केस में हम देखेंगे रिएक्टिविटी, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन एसिडिक स्ट्रेन। जब एसिडिक स्ट्रेन देखते हैं तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हाइड्राइड के केस में हमारा जो एसिडिक स्ट्रेन होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। फिर इसके बाद इसका स्टेबिलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप गए तो हमारा स्टेबिलिटी क्या होता है, डायरेक्ट केस में डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो हमारा स्टेबिलिटी क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा बिकॉज डिक्रीज द बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी होता है डिक्रीज करेगा, इसलिए जो स्टेबिलिटी होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। फिर इसके बाद हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या देखते हैं, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लेकिन जो हमारा HF का होता है वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब HF का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद हमारा जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे हमारा होता है सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, फिर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। सबसे कम किसका होगा, HCl का, फिर HBr, HI, फिर HF। मतलब HF का सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि जो हमारा HF होता है इसमें क्या होता है तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग as size increase the van der Waals force increase the boiling point of increase। मतलब जो HF होता है उसका क्यों ज्यादा होता है, HF का ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो HF का बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है। उसके बाद जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो वान डर वाल फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हेंस बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, जब वान डर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर इसके बाद अगला हमारा था आयनिक कैरेक्टर। क्या देखेंगे, हम देखेंगे आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या देखेंगे बच्चों, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। हम देखेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप गए
हमारा जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसके बाद डाइपोल मोमेंट देखेंगे। क्या बच्चों, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप गए तो हमारा डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, डिक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमारा डिक्रीज ही करेगा। क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कहाँ, डाउन द ग्रुप। जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जो हमारा रिड्यूसिंग पावर होता है, जो हमारा एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों, जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो इंक्रीज करेगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा एसिडिक करेक्टर इंक्रीज किया है, स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो फ्लोरीन का था उसका सबसे ज्यादा हो जाए। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बाइंडिंग के कारण जो HF का होता है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद जब परसेंटेज आयनिक करेक्टर देख रहे हैं तो डिक्रीज करा। क्या होता है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर डिक्रीज किया। डाइपोल मोमेंट देखे तो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों, मतलब जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा टेबल दिया गया है एनसीईआरटी का, उसको हम देखते हैं। पहले हम मोनो एटॉमिक के लिए देखेंगे। किसको होता है, मोनो एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक में कौन कौन से एलिमेंट है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए देखते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक साइज। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। क्या देखना है बच्चों, एटॉमिक नंबर। हम जब एटॉमिक नंबर देखें तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज करेगा, एटॉमिक मास भी इंक्रीज करेगा। जब और उसके बाद जब हमारा एटॉमिक और एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा जो कोवेलेंट रेडियस एंड आयनिक रेडियस होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियस क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद अगला हमारा आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या देखेंगे बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज करता है। क्या होता है, डिक्रीज। तो हमारा जैसे जैसे डाउन द ग्रुप गए हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने बताया क्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। मतलब कल फिर बाहर आई। तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें तो सबसे ज्यादा हमारा हो जाएगा क्लोरीन का, फिर उसके बाद फ्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब उसके बाद आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बताया कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। और उसके बाद अब हम देखते हैं डायटोमिक। डायटोमिक के लिए हम क्या देखेंगे, तो डायटोमिक के देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है। डायटोमिक के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। हमने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे हमने बताया जो बॉइलिंग पॉइंट देता है वो भी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायटोमिक के लिए क्या कर रहा, इंक्रीज कर रहा। डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी हमने पहले ही बताया, तो डेंसिटी भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा डेंसिटी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताया तो वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा क्लोरीन को का, तब ब्रोमीन का होगा, उसके बाद आयोडीन का, और क्लोरीन का होगा, तब किसका, आयोडीन। मतलब कल बाहर फिर आई, तो इसका ऑर्डर होगा कल बाहर फिर आई, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये था हमारा एनसीईआरटी का टेबल, इसको केवल देखना है। इसके बाद हम रिएक्टिविटी देखते हैं। क्या होता है बच्चों, रिएक्टिविटी। जब हम रिएक्टिविटी देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। किसका देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। किसका देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। तो सबसे पहला होता है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ मेटल फॉर्म द हाइलाइट। जो हमारा हाइड्रोजन होता है जब वो रिएक्ट करता है किससे, जब हमारा जो हाइड्रोजन होता है जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मेटल हाइलाइट बना जाएगा। क्या फॉर्म करेगा, हाइलाइट को फॉर्म करेगा। वही करा, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म द हाइलाइट। क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, हाइलाइट। इसके बाद आयनिक करेक्टर देखते हैं। क्या होता है आयनिक करेक्टर, हमने बताया था
कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनिक करेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या होता है मेटल के केस में आयनिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो वही कर रहा है कि हाइलाइट क्या कर रहा है बच्चों, कर रहा है कि क्या कह रहा है द हाइलाइट इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवैलेंट देन वन इज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कह रहा है कि जो आयनिक करेक्टर देखते हैं तो हमारा मेटल के केस में हमारा आयनिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो हाइलाइट इज हायर ऑक्सीडेशन, जो हमारा हाइलाइट होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवैलेंट देन वन ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद हम अगला देखते हैं बच्चों इंटर हाइलोजन कंपाउंड। क्या देखेंगे, इंटर हाइलोजन कंपाउंड। तो इंटर हाइलोजन जब कंपाउंड देखेंगे तो इसमें क्या होता है रिएक्टिविटी। क्या देखते हैं, तो इंटर हाइलोजन कंपाउंड हो सकते हैं रिएक्टिविटी हाइलोजन टूवर्ड द हाइलोजन। क्या करा, जो हमारा रिएक्टिविटी ऑफ द हाइलोजन टूवर्ड द अदर हाइलोजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी। क्या होता है बाइनरी कंपाउंड। क्या करा, जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ द टू डिफरेंट हाइलोजन एटम इस जनरल फार्मूला होता है EX आर कार्ड इंटरहाइलोजन कंपाउंड वेयर द 1 2 3 4 5 7 आर द कोवैलेंट कंपाउंड। क्या होता है, जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड होता है। कह रहा कि जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ टू हाइलोजन एटम ऑफ जनरल फार्मूला EX इज कॉल्ड इंटरहाइलोजन कंपाउंड व्हेन n इक्वल टू होता है 1 2 3 4 7 आर द कोवैलेंट कंपाउंड। करा इंटर हाइलोजन कंपाउंड मोर रिएक्टिव होता है हाइलोजन बिकॉज EX इज मोर पोलर बॉन्ड देन EX बॉन्ड। करा कि जो इंटर हाइलोजन होता है वो कहता है मोर रिएक्टिव होता है किससे, हाइलोजन से। बिकॉज क्यों, कि जो EX इज द मोर पोलर बॉन्ड होता है देन EX बॉन्ड। फिर करा कि जो ऑल द डाई मैग्नेटिक होता है, ऑल आर डाई, जो हमारा हाइलोजन होते हैं क्या होता है ऑल आर डाई मैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ऑल आर डाई मैग्नेटिक होते हैं। करा कि इन द देयर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लिटिल हायर देन हाइलोजन, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका बहुत कम होता है हायर देन हाइलोजन। EX डैश जो होता है क्लोरीन क्रोमिन ब्रोमीन आयोडीन होता है लीनियर शेप होता है। EX3 जो होता है मतलब ClF3 BrF3 और ई जो होता है ये हमारा क्या होता है बेंट शेप होता है। क्या होता है बेंट या टी शेप होता है। क्या होता है बच्चों बेंट शेप, क्या देखते हैं बेंट शेप होता है या टी शेप होते हैं। क्या होता है बेंट या टी शेप होता है। और जो EX5 होता है मतलब ClF5 होता है BrF5 IF5 होता है, ये होता है स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है। क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल। और EX जो 7 होते हैं क्या होता है EX7 जो होता है वो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल होते हैं। क्या होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप होते हैं। मतलब जो हमारा EX मतलब मोनो हाइलाइड होता है लीनियर होता है, ट्राई हाइलाइड होता है पेंट या टी शेप होता है, उसके बाद जो पेंटा हाइलाइड होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है। और इसके बाद हमारा EX7 जो होता है IF7 जो केवल एक कंपाउंड बनेगा IF7 वो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सो एसिड। क्या होता है बच्चों ऑक्सो एसिड। हम क्या देखेंगे ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड देखते हैं तो इसमें क्या था जब HCl4 को हाइड्रोजन से इसमें रिएक्ट करा देते हैं तो हमारा बन जाएगा मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा ये Cl4 माइनस। मतलब HCl4 को जब हाइड्रोजन हम उसमें निकाल देंगे तो हमारा कंपाउंड बनेगा H प्लस HCl4 माइनस मतलब मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा। फिर करा कि जो क्लोरीन होता है क्या करा बच्चों क्लोरीन फॉर्म द ओनली वन ऑक्सो एसिड HOF और उसके बाद हाइपो जिसे बोलते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जो हमारा क्लोरीन होता है वो फॉर्म करेगा ओनली वन ऑक्सो एसिड जिसे बोलते हैं HOF क्लोरीन, इसे बोलते हैं यह फ्लोरीन फर्स्ट एसिड हाइपोफ्लोरस एसिड ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके कारण हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो सबसे ज्यादा होगा HCl4 का, फिर HCl3 फिर HCl2 फिर इसके बाद HCl2 फिर HCHOCl। मतलब जैसे जैसे हम ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा तो हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो क्या करेगा इंक्रीज करता चला जाएगा। फिर इसके बाद हमारा रीजन क्या रहा क्या रहा रीजन। हम देखते हैं रीजन। तो रीजन क्या होता है
तो रीजन देखते हैं तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेन करा एसिडिक स्ट्रेन, तो जब हम HOF HOCl HBr HI मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या करा डिक्रीज करा। तो सबसे ज़्यादा होगा HOF, किसका हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा HOF, फिर HOCl, फिर HOBr, फिर HOID। क्यों कह रहा कि बिकॉज, क्या कह रहा बिकॉज, क्यों होगा कह रहा बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो हमारा फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो भी क्या होता मैक्सिमम हो जाए। स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो हमारा एक होगा हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर, क्लोरस क्लोरिक एंड परक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये दिया गया है। इसके बाद हमारा आता है कुछ एक और पीरियोडिक टेबल, जैसे हमने अभी बताया कि हमारा कौन कौन, जैसे हमारा EX कंपाउंड, इसमें हमारा हो गया ClF होगा या Cl बार, क्या होता है ClF ClBr IF IBr Cl ICl। तो हमारा जो Cl होता है वो कलरलेस होता है, पेल ब्राउन गैस होता है, डिटेक्टर स्पॉन्टेनियस गैस होता है, रूबी रेड एंड सॉलिड। बच्चों बस इसको एक बार रीडिंग करेंगे, बाकी इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद हमारा एक और कंपाउंड दिया IBr, क्या दिया IBr जो ब्लैक सॉलिड होता है। इसके बाद बच्चों हमारा अगला आता है X3 कंपाउंड को हम देखते हैं तो हमारा 3 कंपाउंड कलरलेस, येलो सॉलिड लिक्विड, येलो पाउडर, ऑरेंज सॉलिड, बेंट सेट बेंट टी सेट। उसके बाद हमने ये सब हमने अभी ऊपर बता दिया। इन 5 वाले कंपाउंड देखते हैं तो 5 वाले कंपाउंड होता है IF5 बनाएगा, BrF5 बनाएगा और IFClF5 बनाएगा। कलरलेस गैस सॉलिड, कलरलेस लिक्विड स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा। फिर इसके बाद हमारा आता है IF7, एक कंपाउंड बनाता है IF7 कलरलेस गैस होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो बच्चों ये था हमारा कुछ स्ट्रक्चर किसका हाइड्रोजन का। तो हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम जो NCERT के जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट थे हमने उसको बता दिए। अब इससे ज़्यादा तो